हेलो गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका गुटी एलोकेशन के बारे में। पीएलएमएन, एमसीसी, एमएनसी ये सब क्या होता है। उसके पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ ये क्यूसीआई के बारे में। क्वालिटी ऑफ क्लास आइडेंटिफायर आइडेंटिफी इंडिकेटर, ये आपका जीबीआर, नॉन जीबीआर, जैसे कि हमने इसके पहले भी बताया था आपको कि जो क्यूसीआई होती है 9 तक होती है। क्यूसीआई 1 क्वालिटी ऑफ क्लास आइडेंटिफायर 1 2 3 4, और इसकी जो प्रियोरिटी होती है 2 4 3 4, ये डिपेंड करती है कि मतलब सबसे पहले फर्स्ट प्रियोरिटी किसकी। जैसे कि आप देख रहे हो कि आईएमएस सिग्नलिंग के लिए प्रियोरिटी 1 है और क्यूसीआई 5 है। तो ये टेबल में बार बार दिखाने का मतलब ये है कि आप देखोगे तो आपको थोड़ा दिमाग में आ जाएगी बातें। ये क्या है, इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं ये कि क्यूसीआई वैल्यू कितनी तक होती है, तो आप बताओगे 1 to 9 होती है, उसकी प्रायोरिटी 9 होती है। और जीबीआर गारंटेड बिट रेट और नॉन जीबीआर में क्या होता है, मैंने ये आपको बताया है। गारंटेड बिट रेट में गारंटी होती है कि इतनी की स्पीड इतना डेटा ट्रांसमिशन होगा, और नॉन गारंटेड बिट रेट में इतना फिक्स नहीं होता है। तो आप देख सकते हो कि जो गारंटेड बिट रेट है उसमें ये कन्वर्सेशन वॉइस होती है, इसकी क्यूसीआई वैल्यू 1 होती है, प्रियोरिटी 2 होती है। कन्वर्सेशनल वीडियो या लाइव स्ट्रीमिंग होती है, रियल टाइम गेमिंग होती है। तो ये टेबल तो आप याद रख लो, पूरा याद कर लो आप। पैकेट एरर लॉस ये नहीं याद रखोगे चलेगा, पैकेट डिले बजट भी नहीं याद करो आप, बस क्यूसीआई और प्रियोरिटी, जीबीआर, नॉन जीबीआर, और आपका ये सर्विसेज कौन सी। आप 2 से 4 बार आप पढ़ोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगी। पहला हो गया कन्वर्सेशनल वॉइस, दूसरा कन्वर्सेशनल वीडियो के लिए, तीसरा रियल टाइम गेमिंग के लिए, चौथा हो गया नॉन कन्वर्सेशनल वीडियो। तो आपका 4 ही होते हैं जीबीआर में। नॉन जीबीआर में आईएमएस सिग्नलिंग, वीडियो, ये 6 हो गए वीडियो, टीसीपी बेस्ड, ईमेल, चैट, और 6 से 7 9 जो होती हैं ये आपका मेनली ये डिफ़ॉल्ट वेयर टाइप से के लिए ही यूज होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो ये देख रहे हैं कि पीएलएम, ये चीज, ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले टाइम में जो हम कॉल फ्लो पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें काम आएंगी कि मतलब क्या होती हैं। जैसे आपको थोड़ा याद रखने के लिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि पीएलएमएन क्या होता है। पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क आइडेंटिफायर, इसका पीएलएमएन हो गया आपका। पीएलएमएन किससे किससे मिलकर बना होता है, एमसीसी और एमएनसी। अब एमसीसी और एमएनसी के कितने डिजिट से बन के होते हैं ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप पीएलएमएन किससे मिलकर बना होता है ये याद रखो आप सिंपली, एमसीसी और एमएनसी। तो जैसे आप समझ लो कि ये कंट्रीज हैं, जैसे ये ऑपरेटर हैं, एजारसेल का ऑपरेटर है, तो उसका एमसीसी कितना है, मोबाइल कंट्री कोड 400, एमएनसी कितना उसका 01, पीएलएमएन उसका 40001 हो गया। ठीक है, तो आपको ये एग्जैक्ट डिजिट याद कर रखने की जरूरत नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पीएलएमएन होता क्या है। अपने नेटवर्क का भी पीएलएमएन, ताकि आप देखो तो आइडेंटिफाई कर पाओ कि यार हमारे नेटवर्क का है, रोमिंग पार्टनर का नहीं है, ऐसा करके। उसके बाद आप गूटी देखो, गूटी ग्लोबल यू, ये आपका पहले मैंने बताया था गुटी का एलोकेशन पढ़ने वाला है हम आज। तो ग्लोबल यूनिक टेम्परेरी आइडेंटिफायर जो गुटी होती है आपका, तो ये जब हम नेटवर्क में अटैच होते हैं तो सबसे पहले इनसी के थ्रू अटैच होते हैं। उसके बाद जब हम गुटी एलोकेट एमएमई करता है यूई को, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। तो ये आप बेसिक देख लो इसका कि गुटी जो है तो किससे किससे मिलकर बना होता है। अब ये गुमी हो गई, गुमी का एमसीसी प्लस एमएनसी प्लस एमईआईडी, ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट याद रखो बस। पीसीआई आपका हो गया फिजिकल सेल आइडेंटिटी, ये तो आपको पता ही है कि हर सेल का अलग अलग पीसीआई होती है। ग्लोबल इनोड भी आईडी, जैसे एमसीसी, एमएनसी, ये पूरा याद ना भी रहेगा आपको तो चलेगा, बस आप कॉन्सेप्ट समझते चलो। उसके बाद आप ट्रैकिंग एरिया आइडेंटिटी और टैग, ट्रैकिंग एरिया कोड, ये आपका ट्रैकिंग एरिया आइडेंटिटी जो है किससे मिलकर बनी होती है, एमसीसी प्लस एमएनसी प्लस टैग, ये ट्रैकिंग एरिया आइडेंटिटी जो होती है। और ये आप ये भी बोल सकते हो पीएलएमएन प्लस टैग, क्योंकि पीएलएमएन
किससे मिलकर बना होता है, एमसीसी प्लस एमएनसी। तो जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं ये 404 हो गया, इसका एमसीसी एमएनसी टैक हो गया। तो और ये इमसी, इमसी किससे मिलकर बनी होती है, ये पीएलएमएन प्लस एमएसआईएन। अब ये 2-3 बार देखते देखते आपको याद हो चुका है कि पीएलएमएन एमसीसी प्लस एमएनसी से मिलकर बना होता है। ये आईएमआई जो है आपका, तो टैग इक्वल टू ये आपका एफ ए सी प्लस एस एन प्लस एस भी ये होता है। एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आगे चलते हैं अपन। अब हम देखते हैं गुटी एलोकेशन कैसा होता है। तो देखो आप जैसे नेटवर्क में अटैच होते हैं, जब अटैच रिक्वेस्ट सेंड करते हो आप, एमएमई को यूई सेंड करता है जब अटैच रिक्वेस्ट। तो फर्स्ट टाइम जब नेटवर्क में अटैच होता है तो एमसी सेंड करता है, और जब अटैच एक्सेप्ट करता है तो ये फिर ये गुटी एलोकेट कर देता है हमारे यूई को। बट जब सेकंड टाइम या कि अटैच होता है तो अटैच रिक्वेस्ट में गुटी ही भेजता है एमएमई, अपना पुराना गुटी भेजता है कि हम हमारे पास अभी ये गुटी है। तो एमएमई उसको न्यू गुटी एलोकेट कर देता है कि तुमको इस गुटी में अभी अटैच होना है, नई गुटी को वो एलोकेट कर देता है। तो हमेशा इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं कि गुटी कौन एलोकेट करता है, तो एमएमई एलोकेट करता है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट केस में है कि यूई सेट्स टीन एज गुटी फॉर सक्सेसफुल अटैच, सेंड गुटी एज यूई आईडी इन नेक्स्ट अटैच। ये डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में बता रखा हमने। और गुटी का फॉर्मेट जो होता है, गुटी किससे किससे मिलके बनी होती है, यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। गुटी जो होती है गुमी प्लस एमटीएमसी, और गुमी जो है पीएलएमएन आईडी प्लस एमएमई आईडी, और एमटीएमसी आपका हो गया। अब आपका पीएलएमएन तो आपको याद ही हो गया कि एमसीसी प्लस एमएनसी से मिलकर बना होता है आपका पीएलएमएन आईडी। अब एमएमई आईडी जो होता है एमएमई ईजीआई प्लस एमएमई सी, और एसटीएमसी जो होता है आपका एमएमईसी प्लस एमटीएमसी। अब हम देखते हैं मोड, आरआरसी आइडियल एंड आरआरसी कनेक्टेड मोड, ईसीएम आइडियल एंड ईसीएम कनेक्टेड मोड, ईएम रजिस्टर्ड एंड ईएम रजिस्टर्ड। ये आपको ओवरव्यू के लिए याद रखना है कि मतलब आपको आरआरसी आइडियल क्या होता है, आरआरसी कनेक्टेड क्या होता है, ईसीएम आइडियल ईसीएम कनेक्टेड क्या होता है, ईएमएम रजिस्टर्ड एंड डी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम समझ रहे हैं आरआरसी कनेक्टेड। तो आरआरसी कनेक्टेड के केस में आपका क्या होगा, हैंड ओवर होगा। ठीक है, और आरआरसी आइडियल के केस में आपका रिसेलेक्शन होगा। ये सिनारियो पूरा यहाँ पे डायग्राम में बता रखा है। और आपका आरआरसी कनेक्टेड मोड में यूजर डेटा ट्रांसफर, यूनिकास्ट यूजर डेटा ट्रांसफर, यूजर स्पेसिफिक डीआरएक्स, कनेक्टेड मोड डीआरएक्स, कैरियर एग्रीगेशन होगा, नेटवर्क कंट्रोल मोबिलिटी होगी, और यूई स्पेसिफिक में क्या क्या होगा आपका, मॉनिटर पेजिंग, मॉनिटर कंट्रोल चैनल्स। तो ये एक बार ओवरव्यू के लिए आप पढ़ लो, तो ये आप समझ गए कि आरआरसी आइडियल और आरआरसी कनेक्टेड और आरआरसी आइडियल में क्या डिफरेंस होता है। इतना भी याद रखोगे आप तो चलेगा कि आरआरसी कनेक्टेड में आपका हैंड ओवर होता है, आरआरसी आइडियल में आपका रिसेलेक्शन ओनली होगा। तो प्रैक्टिकली आपको पता भी है, आपने कई बार टेस्टिंग किया तो आपको पता भी है, कॉल लगा के आप चेक करोगे तो पता भी चल जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं ईएमएम रजिस्टर्ड और ईएमएम डी रजिस्टर्ड। ईएमएम रजिस्टर्ड के केस में आपका क्या होता है, यहाँ से आप देखो ईसीएम आइडियल AUE in ECM ideal state does not having signaling connection। आइडियल के केस में सिग्नलिंग नहीं होती है टू द एमएमई, यूई कैन ओनली परफॉर्म सेल सिलेक्शन एंड सेल रिसेलेक्शन। ये उसी चीज को यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया है कि ईसीएम आइडियल के केस में आपका ओनली सिग्नलिंग नहीं होगी, ओनली रिसेलेक्शन होगा, सेल सिलेक्शन रिसेलेक्शन होगा। ठीक है, ईसीएम कनेक्टेड स्टेट आफ्टर सिग्नलिंग कनेक्शन, मतलब जब कनेक्टेड होगा, ईसीएम कनेक्टेड मतलब सिग्नलिंग हो गई आपकी, तो उसको बोलेंगे आप ईसीएम कनेक्टेड मोड। तो ईएमएम रजिस्टर्ड भी उसी तरह है। ईएमएम रजिस्टर्ड के केस में क्या होगा, डिटैच, अटैच, रिजेक्ट, ट्रैकिंग एरिया रिजेक्ट, रेडियो लिंक फेलियर, यूई पावर ऑफ। यहाँ से हम दोनों में
एग्जैक्ट देखते हैं कि ईएमएम रजिस्टर्ड और ईएमएम डी रजिस्टर्ड में क्या होता है। ईएमएम डी रजिस्टर्ड में क्या होगा कि पावर ऑन होगा तो यहाँ से आपका अटैच रिक्वेस्ट भेजेगा, पीएलएमएन सेल सिलेक्शन करेगा। और ईएमएम रजिस्टर्ड के केस में क्या होगा, डिटैच भेजेगा, डिटैच रिजेक्ट भेजेगा, ट्रैकिंग एरिया अपडेट रिजेक्ट भेजेगा, रेडियो लिंक फेलियर भेजेगा, यूई पावर ऑफ भेजेगा। तो ये आपका डायग्राम के थ्रू आपने समझ लिया कि ईएमएम रजिस्टर्ड और ईएमएम डी रजिस्टर्ड क्या होता है। ये इंटरव्यू में पूछते नहीं है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा याद रखो बस। और ये आपके कुछ फुल फॉर्म्स हैं, एपीएन एक्सेस पॉइंट नेम, ये आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लो। बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि फुल याद ही करना है मुझे, ऐसा नहीं है। आप जैसे यहाँ पे कई चीज़ें तो आपको वैसे ही पता है कि आरएलसी का फुल फॉर्म रेडियो लिंक कंट्रोल, एस वन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये आने वाले टाइम में हम सब धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, 10-10 मिनट की वीडियो में सारा आपका क्लियर हो जाने वाला है। और जो भी चीज़ें आपको सपोज नहीं भी क्लियर होती है, मैं कोई चीज़ डीप में नहीं समझा रहा हूँ, तो आप अपने से भी गो थ्रू करके आप उस चीज़ को क्लियर कर लो। इस तरह से क्या है कि ज़्यादा डीप में समझाने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक मैं डीप में नहीं एक्सप्लेन कर रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा उसको और डीप में एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बेरर पढ़ेंगे हम, बेरर क्या होता है, बेरर कितने टाइप के होते हैं 4G में।